2025 में अगर घर बनाने जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि फालतू खर्चा ना हो, तो ये 25 मिनट आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा 10 से 12 ऐसे फालतू खर्चे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है घर में, और वो आप कर देते हो और आपका 4 से 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, जो आप इंटीरियर में लगा सकते हो बाद में। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखो, काफ़ी पैसे भी बचेंगे, घर स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, अच्छे से बनेगा, और 2025 में जो भी घर बना रहा है इस तरीके से बनाना सही घर बनने वाला है। देखो 2025 में अगर घर बनाओगे, सबसे पहला काम करना एक अच्छे आर्किटेक्ट से घर का नक्शा बनवाना। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। ऑनलाइन, मेरे ख्याल में ऑनलाइन नक्शे मत ढूंढो, आपको 3-4 हज़ार रुपये में नक्शा बना के दे देंगे, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो काम का नहीं होता है। लोकली देखो आपके एरिया में कौन अच्छा नक्शा बनाता है। काफ़ी घर देखिए बनाए होंगे उस आर्किटेक्ट ने, तो वो देखो कि इसने ये घर बनाया, इससे नक्शा बना लो। भले वो 3-4 हज़ार रुपया ज़्यादा लेता है, आपके लाखों रुपए लगने वाले हैं उस पर। अगर आप 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो अच्छा घर बन जाएगा। जब भी नक्शा बनाना है, 3 चीज़ें उससे ले लेना। एक तो प्लान, आपका नक्शा, जहाँ कहाँ कमरे आएंगे, कहाँ प्लिंथ आएगा, वो पूरा। दूसरे, सरिये की डिटेल। आर्किटेक्ट के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, सरिये क्या, पिलर में कौन सा सरिया, फुटिंग में कौन सा सरिया, वो सही से डिटेल ले लेना। और तीसरा, एलिवेशन, आपका घर दिखने कैसे वाला है। ये 3 ड्राइंग ले लेना। 30 हज़ार रुपये में ये ड्राइंग बन के रेडी हो जाती है। कितना? 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम रेट में बोल रहा हूँ। पूरे इंडिया में इस रेट में आपको नक्शा बना के दे देंगे, 30 हज़ार रुपये। और जब 30 लाख रुपये का घर बना रहे हो तो 30 हज़ार रुपया खर्चा करना कोई मेरे ख्याल में फालतू नहीं है। 30 हज़ार रुपया अभी लगाओगे, जब घर की कंस्ट्रक्शन होगी आपका वहाँ सीधा सीधा 1.5-2 लाख रुपए बच जाता है। क्योंकि जब आपके पास नक्शा होता है, आपको पता होता है कहाँ दीवारें आएंगी, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सरिया ज़्यादा नहीं डलता है और सही से घर बनता है। तो ये पहला काम करना ही करना 2025 में जब भी घर बनाओगे आप। अगली गलती लोग क्या करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, बोलते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे और मटेरियल खुद से देंगे। वो भी सही है, सही चीज़ है, मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है ना घर की कंस्ट्रक्शन का, कि कहाँ कितना रेत लगता है, कैसे कब क्या डिमांड पड़ती है, एक तो जब मटेरियल लाते रहोगे ना तो आपको ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे आप, मतलब फाइनेंशियली कितना पैसा लग रहा है। तो इससे बेटर है, मैं तो सबको ये रिकमेंड करता हूँ, एक अच्छा ठेकेदार ढूंढो, उसका पुराना काम ज़रूर देखना। जो भी ठेकेदार आर्किटेक्ट ढूंढोगे उसका पुराना काम पक्का देखना। पुराना काम देखा, उसको वो बोलता है 1600 रुपये इस समय इनिशियल रेट चल रहा है, 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब घर की कंस्ट्रक्शन का प्लास्टर तक आपको पेंट करके दरवाजे लगा के दे देते हैं, बन जाता है घर में। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 16-17 लाख रुपए में नॉर्मल घर आपका तैयार हो जाता है। जो भी आपके एरिया में रेट चल रहा है उस रेट में काम दे दो, फुल मटेरियल के साथ दो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बनाएंगे, खुद मटेरियल देंगे, पैसे बचेंगे, तो वो नहीं बचने वाले। क्योंकि फुल मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के लिंक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। उनको जो सीमेंट बैग आपको 420 का मिलेगा, उनको 405 का मिल जाएगा। मतलब मटेरियल उनको सस्ता मिलता है। क्वालिटी, बस ध्यान क्या रखना है आपको, क्वालिटी मेंटेन की। जो उसने कहा है, सीमेंट डाल रहा है, सरिया डाल रहा है, कंक्रीट डाल रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है कि हमारा जो लेबर रेट है, ठीक है, हम घर की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी छत के हिसाब से वो जो ठेकेदार होता है वो बोलता है कि आपकी जितनी भी छत होगी उसको मेजरमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से आपका रेट बनेगा। तो उसी दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान, गैलरीज निकाली जाती है। गैलरी निकाली जाती है 2 से 3 फीट की गैलरी। उसका कुछ काम नहीं रहता। जैसे आप सामने ये गैलरी देख रहे हो, इसके आगे कंस्ट्रक्शन हो गई है, जहां कंस्ट्रक्शन नहीं भी हुई है ना, आप यहां बैठ सकते हो ना कुछ यहां काम आती है। जो ये सामने गैलरी है ना, ये हमने मेरे खुद का घर है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, किसी काम की नहीं है। इवन यहां हम जाते नहीं है, आप महीने हो जाते हैं यहां जाए हुए। तो मेरे ख्याल में गैलरी कम कर दो, क्योंकि गैलरी जैसे कम करोगे तो वो जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो ठेकेदार क्या करता है, जो गैलरी होती है, जो स्लैब होती है, उसको मेजर करता है। गैलरी में हमारा देखो, अगर ये कुछ 50 स्क्वायर फीट बन गया तो इसी में हमारा 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा बन गया। वो फ्री का उसको जा रहा है, कुछ ना इसके ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है, ना उसको बनाने में कुछ ज्यादा इसमें परेशानी हुई। उसको बस शटरिंग थोड़ी बढ़ानी थी, स्लैब डाल देनी थी। लेकिन जो हमारी बाकी स्लैब है उसमें कमरे आ रहे हैं, उसमें वो आ रहा है, तो उसका खर्चा हमारा, मतलब ये होता है कि वो हमने जो खर्चा किया वो एक्सेप्टेबल है।
नेक्स्ट चीज होती है जो दीवारें होती हैं उसकी थिकनेस भी मैटर करती है। अगर जो बाहर की दीवारें, आप 9 इंच की दीवारें रखो, बाहर की हमें मोस्टली 9 इंच की दीवारें रखनी होती है। हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि दीवारों पे है। जहां फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हमारा कॉलम बीम है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दीवारों का इतना काम वहां नहीं होता है। तो वहां पे बाहर की 9 इंच की दीवारें दो, अंदर की आप 4, 5, 6 इंच की आप दीवार दे दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि हमें पार्टीशन करनी है सिर्फ, उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम दीवारों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो हम अगर उधर जहां जरूरत नहीं है 9 इंच दीवार की, तो वहां हमें 6 इंच दीवार देनी होगी, ठीक है ना, वो अच्छी चीज है। नेक्स्ट चीज आपको जो करना है, आपका प्लॉट है, लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, तो जो आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, जब आपको इस हिसाब से करवानी है कि जो 1000 स्क्वायर फीट है, आप ड्यूप्लेक्स के साथ मोस्टली जाइए। ड्यूप्लेक्स के साथ क्यों मैं बोल रहा हूं, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 600 स्क्वायर फीट पे आप घर बनाओ, ड्यूप्लेक्स बना लो। जैसे हम सोच रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाएंगे, ऊपर हम कुछ नहीं बनाने वाले। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे ही घर बनाते हैं, जो हमारा फाउंडेशन का खर्चा होता है, फुटिंग, प्लिंथ बीम, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा जाता है हमारा। वो खर्चा हमारा बच जाएगा कैसे, जैसे हमने 600 स्क्वायर फीट पे घर बनाया, जो नीचे हमने कमरे बनाने वाले थे वो ऊपर बना रहे। एक तो हमारा घर उसमें एलिवेशन अच्छी दिखेगी, ड्यूप्लेक्स अच्छा दिखेगा, दूसरा हमारा फाउंडेशन का खर्चा बच गया ऊपर, क्योंकि हमें फाउंडेशन देनी नहीं है, जो कॉलम जा रहा है उसी भी हम घर बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना आप। आपको फाउंडेशन का खर्चा कम करना है, तो अगर जो आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे थे सिंपल, तो आप ड्यूप्लेक्स के साथ चले जाओ। ड्यूप्लेक्स में थोड़ा खर्चा आपका मैनेजेबल हो जाता है और आपका घर अच्छा भी दिखेगा, क्योंकि आगे लॉन वगैरह बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जरूर अपनाना। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है जो हमारे विंडो डोर फ्रेम्स होते हैं, इनमें हम एमएस का यूज करते हैं। आयरन जो आता है एमएस का होता है, वुडन का होता है। एमएस और आयरन जब आप यूज करते हो तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे का रेट 100 से ऊपर है, 110, 105 ऐसे रेट पर केजी के हिसाब से आपको फ्रेम मिलेगा। वैसे ही हमारा लकड़ी भी वही हाल है, 100, 150 ऐसे फ्रेम। आप जाइए यूपीवीसी एल्यूमिनियम की तरफ, अगर यूपीवीसी एल्यूमिनियम के आप फ्रेम यूज करते हो, मेरे ख्याल में जो विंडोज है आपको एल्यूमिनियम के साथ या यूपीवीसी के साथ जाओ, बहुत अच्छी भी दिखती हैं, एडवांटेजेस भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। जो वुडन के आप लगाओगे, बीच में एमएस फ्रेम लगा रहे हो, बहुत खर्चा, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा, मैं बोलता हूं डबल खर्चा पड़ता है अगर आप एल्युमिनियम और यूपीवीसी का यूज करते हो। तो इसके साथ जाओ, जो फ्रेम हो गया आपके डोर के, तो वुडन के साथ मत जाओ, वुडन के थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। आप एमएस जाओ, जहां आप यूज कर लो, कंक्रीट के भी बने आते हैं, लेकिन उसमें आपको ग्रेड यूज कर देख लेना कि ग्रेड कौन सा यूज किया एमएस, जो आप कंक्रीट के यूज करने जा रहे हो, तो आप उसमें एमएस के साथ जा सकते हो, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है वुडन से, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आपने ठेकेदार हायर कर लिया, पहले तो रेट पता कर लो, हर जगह रेट पता कर लो कि ये क्या रेट ले रहा है, ये क्या रेट ले रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है इस रेट में। कुछ ठेकेदार होते हैं कम रेट में काम शुरू कर देंगे लेकिन क्वालिटी नहीं होगी। ऐसा ठेकेदार ढूंढना है, उसके पहले काम देखने, 4-5 काम देख लो उसने किस रेट में किए हैं और क्या क्वालिटी उसने दी है। जैसे ही हम चूज करेंगे, कर लिए चूज, उसके बाद एग्रीमेंट कर लो। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हो, लोग बहुत फंसते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट और उसका एग्रीमेंट कर लेने की हम ये क्वालिटी के। मैंने एक वीडियो डाली थी एग्रीमेंट की, लोगों को पता नहीं देखी नहीं, पसंद नहीं है, 3-4 हजार व्यूज उस पे, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ना, मेरे ख्याल में जो घर की कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियर उन हर किसी को वो देखनी चाहिए थी, कि हमें एग्रीमेंट कर लेना है कि हमें कौन सा सीमेंट, कौन सा मटेरियल, कितनी हमारा एरिया हो रहा है, कितनी गैलरी बन रही है। अगर पहले हमने प्लान के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि हमारा इतना एरिया हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी आपके साथ ये धोखाधड़ी नहीं करेगा कि सर इतना स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है, बाद में बोले। पहले ही मेजरमेंट कर लो, जो आपका प्लान होगा। आप अपने आर्किटेक्ट आप हायर कर रहे हो, शुरू में 20-25 हजार दे रहे हो, उसको ही बोलो कि सर एरिया नापना, ये कितना एरिया हो रहा है, कि कितनी हमारी स्लैब बन रही है, 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ठेकेदार को बोलो कि 2000 स्क्वायर फीट है, इसके आप 1500 रेट करो, 2000 स्क्वायर फीट इंटू 1500 करो, जो बिल बनता है उस हिसाब से हम पैसे देंगे। लेकिन होता क्या है, पहले रेट फिक्स हो जाता है, 1500 स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं और एरिया नहीं नापा जाता, एरिया लास्ट में नापते हैं, एरिया वो लास्ट में गैलरी निकाल रहे हैं, कोई कुछ ऐसे काउंट कर रहा है, तो वो वहां पे आपको फंसा देगा। आपने भले उससे रेट किया 1300, 1400, 1500, लेकिन वो 1600, 1700 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बना देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत टैक्टिक्स होती है जो पुराने ठेकेदार होते हैं, इसमें फंसाते हैं। तो पहले ही एग्रीमेंट करो, पहले ही एरिया नाप लो, सब चीज कर लो कि आपको फाइनल हो गया 20 लाख रुपया हमारा इस घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है विद मटेरियल, ये मटेरियल यूज होने वाला है, तो वहां पे आपका खर्चा बच जाता है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और जो डोर आप यूज करने जा रहे हो, आप बाथरूम वगैरह के लिए यूपीवीसी के डोर यूज करो। आप जो लकड़ी के फ्रेम, बड़े बड़े डोर्स बनते हैं ना, मेन डोर, वो मत बनाओ यार, फ्लश डोर यूज करो। आजकल मार्केट से अच्छी कंपनी के ग्रीन प्लाई के 4-4, 5-5 हजार रुपए के डोर बनाए जाते हैं। तो ऐसे अगर खुद का एक घर फ्लश डोर बनाने जाओगे या लकड़ी के डोर बनाने जाओगे, 10-10, 12-12 हजार लग जाता है। तो ये चीज पे भी ध्यान देना होता है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो खर्चा हमारा बचता है वो बचता है हमारा सेप्टिक टैंक। जो हम सेप्टिक टैंक यूज करते हैं उसकी इतनी, मेरे जो जो नॉर्थ का एरिया ना, यहाँ सेप्टिक टैंक इस हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे वो ताजमहल बना रहे होते हैं ना, उसमें इतना खर्चा करते हैं। बाहर में ब्रिक वर्क होता है, पीछे में आरसीसी, बीच में स्टील यूज किया गया है, नीचे राफ्ट फाउंडेशन की जा रही है, मतलब उसमें सोने के लिए ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन। उसमें जो मैं अगर बताऊं आपको, जो सेफ्टी टैंक बनाना यहाँ उपलब्ध भी नहीं है। प्री कास्ट सेफ्टी टैंक आते हैं, मतलब सर्कुलर आते हैं, स्केयर आते हैं, तो उनको यूज करो यार। आपकी अगर जो फैमिली है, आजकल लोग जॉइंट फैमिली में तो है नहीं, सिंगल फैमिली है, ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 आदमी होंगे, तो जो छोटा अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपके घर में अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो जो खर्चा आप लाखों लगा रहे हो ये बनाने में, सेप्टिक टैंक आरसीसी का, ब्रिक वर्क का, तो प्री कास्ट उसके लिए यूज करो। अगर प्री कास्ट यूज नहीं करना है तो सिंपल जितना खर्चा आप सेप्टिक टैंक में बचा सकते हो उतना बचाइए, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा चला जाता है। ये चीज। बाकी जो एलिवेशन, जब आप आर्किटेक्ट के पास जा रहे हो, जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एलिवेशन में इतना खर्चा मत करो। जो ऑफसेट्स निकलते हैं बाहर, मतलब कहीं पे स्केयर बनाया हुआ है, कहीं पे बीम दिए हुए हैं, ऐसा जरूरत नहीं है ना। आप ड्यूप्लेक्स बना रहे हो, जो जिस हिसाब से आपके रूम जा रहे हैं उसी हिसाब से आप उसकी शेप दोगे जब, ठीक है, तो आपका घर ऐसे ही सुंदर दिखेगा। क्योंकि बाहर से दिखाना कुछ नहीं है, इंटीरियर पे उतना खर्चा जो बाहर आप करने के जा रहे हो, इंटीरियर पे खर्चा करो। क्योंकि एलिवेशन में एक तो प्लास्टर वाला काफी खर्चा लेता है। जो आपने शेप दी होगी ना, वो बोलेगा इसको मैं डबल स्क्वायर फीट में लूंगा भाई, इसमें प्लास्टर में मेरे को धार बनाने में टाइम लग रहा है। प्लास्टर वाला ज्यादा खर्चा लेगा, लेबर का खर्चा बहुत जाता है, शटरिंग, उसके लिए कभी कभी आपको स्टील के फ्रेम बनाने पड़ते हैं, तो वो खर्चा बहुत ज्यादा जाता है। क्योंकि अगर आप खर्चा डिक्रीज करने का सोच रहे हो तो इसके साथ मत जाओ, एलिवेशन के साथ। जिनको खर्चे की कोई पड़े ही नहीं है तो वो एलिवेशन बनाओ, दूसरों को देख के मत चलो, अपना देखो, अच्छा रहेगा। पैरामिड जो रहती है आपकी, पैरामिड आप सिंपल बनाइए। मेरे ख्याल में पैरामिड के पिलर दीजिए, बीच में जो एमएस की पाइप्स आती हैं वो डालिए, या कुछ ऐसा सिंपल फ्रेम बनाइए जो इजी हो जाता है। जो स्टेयर केस होती है वो सिंपल स्टेयर केस रखिए जितना पॉसिबल हो। उसमें आप क्या करो, मतलब जो चेन लिंक आती है उसको मत बनाइए, उसका कुछ फन नहीं है। इंटीरियर अंदर में है तो बनाइए, जैसे सामने बनाइए, इसका कोई क्या फन है, कुछ नहीं है। बाहर दिख रही है वो बेकार दिख रही है, जगह भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपको मटेरियल का, जैसे मैंने कहा था 75% हमारी घर की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लगता है, तो मटेरियल पे हम खर्चा कैसे बचाएंगे? मटेरियल पे हम खर्चा बचाते हैं, अपने लोकल एरिया से मटेरियल लेते हैं। लोकल एरिया का ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एडिडास का शूज लो और एक लोकल कंपनी का शूज लो, चलेगा सेम, थोड़ा देखने में उसके होगा, लेकिन वो दिखने में, देखो दिखने में भी आजकल लोकल मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि जो चीजें पुरानी बनती आ रही हैं कंपनी की, आजकल नई कंपनी से उस चीज को अडॉप्ट कर रही है, उसी तरीके से वही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ चीजें बना रही है। तो आपको लोकल एरिया में मटेरियल का पूरा पता करना है, फिर उसको लेना है। ये नहीं मैं बोल रहा कि जो एसीसी सीमेंट है उसकी जगह बीसीसी सीमेंट ले लो, कोई जिसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो कुछ कंपनी अच्छी है, लोकल अच्छा ब्रांड बना रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हैं। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है मटेरियल तो वही यूज कर रही हैं, क्वालिटी वही यूज कर रही हैं। वो जो आपसे खर्चा ले रही हैं, वो किस चीज का खर्चा ले रही हैं? वो ले रही हैं जो उसको मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है ना, वो खर्चा आपसे ले रहे हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना, कभी ब्रांड के साथ मत जाना, क्वालिटी के साथ जाना। वो क्वालिटी चेक हो जाती है, पता चल जाता है, प्रोडक्ट पे पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, एप्लीकेशन होती है, उससे आइडिया लग जाता है। बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है चीज के लिए, तो ये रिसर्च जरूर कर लेना। और आपकी जो फ्लोरिंग है वहां टाइल यूज करिए, मार्बल के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाओ, टाइल के साथ यूज जाओ। आजकल पीवीसी शीट्स आ रही हैं, पीवीसी शीट्स यूज करो। सीमेंट जो लेते हो 2 टाइप का सीमेंट लो। प्लास्टर के लिए आप पीपीसी सीमेंट लो, क्योंकि वो सस्ता रहता है, 10-20 रुपए भी वहां बच रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जो आप स्लैब के लिए यूज ले रहे हो, ओपीसी सीमेंट लो। और एक मैंने आजकल ट्रेंड देखा, क्या चल रहा है, जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट चल रहा है भाई, 60 रुपए महंगा है वो सिंपल सीमेंट से। उसमें वाटर प्रूफिंग का कुछ लेना देना नहीं है भाई, कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर से आप कंपैक्शन वाइब्रेटर यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से कवर यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर से आपकी शटरिंग नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो आपका सीमेंट, ये चीजें अगर आप अच्छे से कर लोगे, आप सिंपल सीमेंट लो, जो हमारा ओपीसी 53 ग्रेड लो, अच्छा ग्रेड लो, ठीक है, 410 रुपए का 400 रुपए का बैग मिल रहा है, वो अच्छे से कर लो। उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करवा लो यार कुछ अच्छी सी। वो जो 60 रुपए आपने सीमेंट पे खर्चा किया था ना, वो आपको 10 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वाटर प्रूफिंग करके देगा, अच्छी सी और अच्छी भी दिखेगी। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको भी ध्यान में रख के ही करना। डिजाइन उसको बोलो हमें चाहिए सिंपल, हमें बचाना है खर्चा। और खर्चा कैसे बचाए? अगर बाई चांस सिविल इंजीनियर तो जानते होंगे, आर्किटेक्ट जानते होंगे कैसे बचाना है, लेकिन अगर उसको नहीं पता है, उसको बोलो मेरे को चेन स्टेयर की जरूरत नहीं है। जो चेन स्टेयर रहती है जिसमें वो टप्पेदार सीढ़ी होती है, वो खर्चा लेती है, क्योंकि उसमें सरिया बहुत जाता है, लेबर बहुत जाती है, आजकल ट्रेंड वो चला है, तो उसमें खर्चा जाता है, दिखने में वो
इतनी ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो किसमें, विलास में या बंगलों में होती है। वो उसकी हमारे घर पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सीढ़ी देनी है तो आपको उसी हिसाब से आपकी लॉबी रहेगी, उस हिसाब से वो सीढ़ी उतनी जगह लेगी। तो ऐसे देके कोई फायदा नहीं है, फालतू खर्चा है, वो फालतू खर्चा हटा दो। जहां आर्च शेप बन रही है, कुछ आर्च देने की जरूरत नहीं है, सिंपल दो यार। जहां कुछ सर्कुलर शेप है, जितनी डिफिकल्ट शेप बनाओगे उतनी लेबर लगती है, उतना टाइम लगता है। और कॉलम जो रहेंगे, आप क्या करो, जितने जिस साइज की आपकी दीवार है, बाकी डिजाइन आपका आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग कर लेगा, लेकिन जिस साइज की आपकी दीवार है उसी का दो। ना सर्कुलर देने की जरूरत है, ना बड़े रेक्टेंगुलर, ना कॉलम। ये चीज मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आपको अवॉइड करना है। जो बाहर एलिवेशन दी होती है, मतलब बीम निकाला हुआ है, फिर शेप आर्च दी हुई है, तो इसमें खर्चा जाता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। जो खर्चा आपको करना है अपने इंटीरियर पे करो, दूसरों को दिखा के कुछ नहीं है। एलिवेशन दो, कुछ एलिवेशन सस्ती होती है, सिंपल एलिवेशन होती है, जो स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर शेप की जो एलिवेशन होगी, वैसे दोगे तो खर्चा कम होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। अगर आपके पास है 2000 स्क्वायर फीट और आप सोच रहे हो मैं क्या करूंगा, नीचे ही 2000 स्क्वायर फीट का बना दूंगा, अगर ड्यूप्लेक्स नहीं जाऊंगा। 2000 स्क्वायर फीट अगर जगह है, मैं बोलता हूं 1000 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ, बाकी लॉन के लिए रखो, अच्छा भी दिखेगा। दूसरी चीज, इसमें खर्चा कैसे बचेगा? खर्चा इसमें ऐसे बचेगा, अगर 2000 स्क्वायर फीट की जगह है, 1000 स्क्वायर फीट में आप बना रहे हो, एक तो जहां एक्सकवेशन का, खुदाई का खर्चा, क्योंकि पूरे में आपको फुटिंग प्लिंथ देना पड़ेगा, तो वो हम जब 1000 स्क्वायर फीट पे चले गए तो फुटिंग प्लिंथ का खर्चा निकल गया। ना हमें खुदाई का पैसा देना है, ना फुटिंग का देना है, ना प्लिंथ बीम का देना है। वो खर्चा जब बचेगा, हम ड्यूप्लेक्स बनाएंगे और ड्यूप्लेक्स में अच्छा भी दिखता है। तो आपके पास अगर ज्यादा जगह है तो उसको क्या करो, डबल ड्यूप्लेक्स कर दो, सिंगल स्टोरी के बीच मत रहो। ड्यूप्लेक्स में आपका काफी खर्चा बचता है, ये चीज ध्यान रखना। आप सबको पता है घर की कंस्ट्रक्शन में हमारा 25 से 30% किसका लेबर का खर्चा होता है और दूसरा होता है 70%। लेबर में हम कम पैसा बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर डिक्रीज करनी है, रिड्यूस करनी है, तो वो मटेरियल आपका करवाता है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, अगर स्टील ब्रांड के साथ जाओगे, टाटा के साथ जाओगे, सेल के साथ जाओगे, या किसी दूसरे विजैक बड़े बड़े ब्रांड के साथ जाओगे, वो ब्रांडिंग का पैसा आपसे लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि आपको घर बनाना है यार, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, उसमें इतना ना आपको विंड फोर्स का डर है, ना आपको अर्थक्वेक का डर है, क्योंकि 3 स्टोरी में अगर कॉलम बीम वगैरह प्रोवाइड किया है, फाउंडेशन किया है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी लोकल ब्रांड का सरिया वहां, उसको लो। क्योंकि लोकल ब्रांड ये तो नहीं है कि वो घर से कोई मिट्टी निकाल रहे हैं उससे सरिया बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरिया भी प्रॉपर ISO वेरीफाइड, ये देखना है कि ISO में वेरीफाइड होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए सरिया पे ISO। अगर वो लिख दिया है, बहुत पूरे हो गया, क्योंकि उन्होंने रूल फॉलो किया। IS कोड जैसे बोलता है वैसे सरिया बनाओ, क्योंकि वो छोटी कंपनी है, ब्रांडिंग में इतना खर्चा नहीं लगा रही है, वो उसमें पैसा बचा के आपको सस्ता सरिया दे रही है कि आप ही उसकी मार्केटिंग हो जाओ। तो आपको क्या करना है, लोकल ब्रांड लेना है, बस उसमें यह ध्यान रखना है कि 500D हो, 500D है वो सरिया यूज करो, उसमें ही आपका 40 से 50 हजार बच जाएगा। अगर ब्रांडेड सरिया लोगे वो 40 से 50 हजार लगने वाला है, क्योंकि ब्रांडेड सरिया आपको मिलेगा 80-90 रुपए किलो, दूसरा सरिया आपको मिल जाएगा 60 से 70 रुपए किलो, तो बड़ा पैसा उसमें बचता है। अगला मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमेंट, उसमें सीमेंट भी बहुत रोल अदा करता है। अगर OPC और PPC सीमेंट दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन 10 रुपए 20 रुपए बचते हैं अगर आप अपने घर में PPC सीमेंट यूज करते हो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, और वो सीमेंट में बोलता हूं OPC से भी अच्छा है। तो आपको क्या करना है, जब सीमेंट लेने जाना है तो PPC सीमेंट लो, भले प्लास्टर कराना है, कंक्रीट स्लैब करानी है, फुटिंग करनी है, PPC सीमेंट लो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, और उसको बल्क में उठाओ। बल्क में इन द सेंस, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपको पता है 300-400 बैग हमारे लगने वाले हैं, तो आप क्या करो, उस बंदे को पहले ही पैसे दे दो, भाई ये रहे 500 बैग के हमारे पैसे, भले मैं अभी 100 बैग लेके जा रहा हूं, लेकिन 500 बैग मैं इसी रेट में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं भाई पूरे। ठीक है, और एक साथ बल्क में ले आओगे तो 3 महीने के बाद थोड़ा सीमेंट खराब होने लग पड़ता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लाना है। 200 बैग उससे ले आओ,
उससे कंस्ट्रक्शन करवा लो, फिर 200 लगाओ, फिर 100 ले आओ, मतलब एक साथ बल्क में क्वांटिटी उठाओगे तो आपका सीमेंट आपको 10 से 20 रुपए सस्ता पड़ता है। और पीपीसी ऐसे भी सस्ता है तो 20 से 30 रुपए हो गए। और अगर जहां हमारे 500 बैग लगने वाले हैं तो वहां आपका बहुत पैसा बच रहा है, देख रहे हो ना, 20 से 30 हजार रुपए वहां बच रहा है। सैंड की अगर बात करें, मटेरियल की बात हो रही है, तो सैंड आपको क्या करनी है, लोकल रिवर की जो सैंड है वो कॉस्टली होती है, अच्छी सैंड होती है, वो आपको प्लास्टर के लिए यूज करनी है। एम सैंड जो होती है, जो क्रशर से सैंड आती है, वो जो आर्टिफिशियल बनती है, वो एम सैंड उसे बोलते हैं हम, वो आप कंक्रीट में यूज करो। कंक्रीट में यूज करोगे कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। फिर टाइल अगर आपके अपने घर में लगानी है, क्योंकि फिनिशिंग में खर्चा होता है, अगर नॉन ब्रांडेड टाइल लगाओगे तो वो आपको 10 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी। कजारिया की लोगे वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगी, अगर लोकल कोई ब्रांड पकड़ते हो वो आपको 40 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगा, तो वहां खर्चा बच जाएगा। और जब टाइल लगवा रहे होंगे तो पूरे घर में सेम टाइल लगवाना, अलग अलग कलर की टाइल लगाओगे, वो खर्चा 20 से 30 हजार रुपए बढ़ जाएगा। एक सिंपल एक जैसा सबके लिए, पूरे घर के लिए टाइल लो, वो अच्छी भी दिखती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। फिर जब विंडो लगवाने जाओगे, विंडो आपको क्या करना है, या तो पीवीसी की लगवाओ या एल्युमिनियम की लगवाओ, दोनों बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत सारे कलर मिलते हैं, ब्रांडेड, मतलब हर चीज उसमें है। और वुड से सस्ती है, लगाना उसका लेबर कॉस्ट सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। लकड़ी की तरफ, एमएस की तरफ मत भागो, बहुत खर्चा बढ़ता है। आप क्या करो, एल्युमिनियम या पीवीसी की यूज करो, बहुत अच्छी है। वैसे ही इसमें डोर जब लगाओगे वो भी पीवीसी के यूज करो। आपके किचन हो गए, आपके बाथरूम हो गए, वहां पीवीसी के मेन डोर रेडीमेड बना के लगवाओ बोर्ड का, वो 7 से 8 हजार रुपए में मिल जाएगा। घर पे बनाओगे, लकड़ी लोगे, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। एक दो डोर रखो जो आप लकड़ी का बनाओ, मतलब वो भी रेडीमेड लो, बड़े बोर्ड का बना हुआ, लेकिन बाकी आपको पीवीसी या एल्युमिनियम के लगाना है। जब पेंट और पुट्टी की बात आती है तो पेंट और पुट्टी में कैसे पैसा आप बचाओगे, आपको क्या करना है, पेंट पुट्टी में, पुट्टी मरवानी है मरवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पुट्टी का एक कोट बनवा लो, उसके ऊपर प्राइमर लगवा लो, तो आपका उसमें भी खर्चा बच जाएगा। अगली बेसिक चीज है, आपको अपने घर की हाइट उतनी रखनी है जितनी जरूरत है। 9 से 10 फुट रखो, बहुत है, कुछ दिक्कत उसमें नहीं है। आप 9 फुट भी रख सकते हो। एक ईंट भी अगर बढ़ाओगे तो गिनो कितनी ज्यादा ईंटें लगेंगी, तो वो पैसा भी हमारा बचता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रैक्टर को जब भी हायर करना है, आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब लेबर उसकी होगी, मटेरियल आपका होगा। जब ये करोगे आपका 100 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट बचता है, मतलब 2 से 3, मतलब पकड़ के रखो 1 से 2 लाख रुपए सीधा सीधा बच जाएगा अगर आप क्या करोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे। विद मटेरियल अगर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो तो उसमें आपको पकड़ लो 2 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगेगा घर बनाने में, जो नॉर्मल लगता है। और इस समय लेबर रेट आपको पता है क्या चल रहा है, अगर सिर्फ लेबर वो आदमी दे, लेबर दूसरे की रहेगी, मटेरियल आप लाओगे, 180 से 210 रुपए पर स्क्वायर फीट इस समय चल रहा है रेट। तो उससे होगा क्या, उससे आपको इंजीनियर से नपवा लेना है आपकी स्लैब कितनी होने वाली है, उस हिसाब से पहले ही रेट फिक्स हो जाएगा कि इसका 2 से 3 लाख रुपए बनेगा लेबर का, बाकी मटेरियल आप लाके दो खुद पे। बस आपको जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो तो क्वालिटी पे ध्यान रखना, यहां भी 1 से 2 लाख रुपए आपका बच रहा है। और एग्रीमेंट जरूर कर लेना जब भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर लो, नहीं तो बीच में वो घूम जाते हैं, यही चीज ध्यान रखना। देखो, और घर की कंस्ट्रक्शन में अगर कॉस्ट डिक्रीज करनी है तो आप क्या करो, जैसे मैंने कहा डिप्लेक्स बना रहे हो, पहली स्टोरी, नीचे वाली स्टोरी में लाल ईंट यूज करनी है, क्ले ब्रिक जिसे हम बोलते हैं, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी स्टोरी में क्या करो, डुप्लेक्स में दूसरी स्टोरी में डबल एसी ब्लॉक यूज करो। एक तो लोड कम होगा, सरिया कम लगेगा। जब लोड कम है, नीचे कॉलम इंजीनियर आपको अच्छे से डिजाइन करके देगा, क्योंकि ऊपर लोड कम होने वाला है। एक सरिया हमारा बचा, दूसरा डबल एसी ब्लॉक में लेबर लगान, जब लेबर करती है उसको जो लगवाती है, वॉल बनाती है, वहां हमारी लेबर कम लगती है एज कंपेयर टू जब ब्रिक की वॉल बनाई जाती है, तो लेबर भी कम लग रही है। प्लास्टर की थिकनेस कम होती है, क्योंकि प्लेन सरफेस होता है, उधर अगर आप 6 से 7 mm प्लास्टर भी चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डबल एसी ब्लॉक यूज करो, बहुत पैसा बचता है। मतलब ब्रिक वर्क और डबल एसी ब्लॉक में अगर प्राइस कंपैरिजन करें, आपका 1 क्यूबिक मीटर में भी 2 से 3 हजार रुपये बच जाएगा। तो इसमें भी आपका खर्चा बचता है, आपको ये चीज ध्यान देनी है। जब भी किचन डिजाइन करवाओ, एल्युमिनियम यूज करो उसमें, क्योंकि अगर किचन आप प्रॉपर बोर्ड शोर्ड सब कुछ लगाओगे 1 से 2 लाख रुपए लग जाता है। एल्युमिनियम की किचन बनाती हो, देखने में बहुत सुंदर दिखती है, मैं बोलता हूं वुडन से भी अच्छी दिखती है, क्योंकि उसमें भी काफी कलर आ जाते हैं, तो उसमें भी आपका 60 से 70 हजार रुपये बच जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और जब स्लैब की कंक्रीटिंग की जाती है तो वहां पे
थिकनेस जो स्लैब की रखनी है 6 इंच रखनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ध्यान नहीं देता है, 6 इंच की जगह 7 इंच कर देगा, वहां 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा सर। उसमें बहुत कंक्रीट बहुत महंगा है, एक एम क्यूब भी आपको 5 से 6 हजार रुपए में पड़ेगा। तो अगर 2-3 एम क्यूब ज्यादा लग गया तो कहां खर्चा हमारा पहुंच गया। तो आपको क्या करना है, 6 इंच उसको बोला मेरे को स्लैब 6 इंच, तो 6 इंच ही चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। और अगर मैं कहूं घर की कंस्ट्रक्शन आपको कौन से मंथ में करवानी है तो पैसा बचेगा, तो मार्च और अप्रैल जो है, ये इस समय जो मौसम है इस मौसम में करवाओ। इससे पहले जो महीना रहता है इसमें करवाओगे फाउंडेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शटरिंग सर्दियों में करवाओगे, शटरिंग डिले होती है, 2-3 दिन बाद शटरिंग खुलेगी, उसका भी खर्चा लगता है। तो इस समय गर्मियों के मौसम में करवाओगे तो शटरिंग आपकी थोड़ी जल्दी खुल जाती है, इस समय पानी भी आपको अवेलेबल होगा। समर में अगर करवाओगे, जून जुलाई में काम स्टार्ट करवाओगे तो क्यूरिंग के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो पानी का खर्चा पड़ेगा। तो एक मौसम होता है मार्च अप्रैल रखो, बहुत अच्छा मौसम है, इसमें करवाओ। और आज ही प्लान करो घर की कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बोल रहा हूं आज प्लान करोगे तो अभी स्टार्ट हो जाएगा पूरा प्रोसीजर। पैसे रखो कलेक्ट, क्योंकि प्लान के साथ रखो कि आपको अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है तो आपके जेब में मैं बोलता हूं 10 से 12 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए। अगर कम है तो पूरा वैसे ही प्लान करो कि अभी हम प्लिंथ करवाएंगे फिर ये करेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस करो, क्योंकि अगले साल भी कंस्ट्रक्शन रेट्स बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे, तो आपको आज से ही प्लान करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में 15 टिप्स मैंने आपको बोली थी, 30 से 40 टिप्स आपको मैंने दे दी। ऐसी ही और ज्यादा टिप्स हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आप चाहते हो कि और 30 टिप्स बताऊं घर की कंस्ट्रक्शन डिक्रीज करने में, मैं और ले आऊंगा। बस आपको कमेंट करना है, 50 कमेंट जिस दिन होंगे दूसरा पार्ट आ जाएगा जिसमें हम और ज्यादा घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज कर देते हैं। 3 से 4 लाख रुपए बोला था, लेकिन आप इसमें 5 से 6 लाख रुपए बचा सकते हो अगर ये चीजें फॉलो करोगे। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।